Welcome back, friends. In our last class, we have started with accounting terminologies and we have discussed certain words. All right. आज हम लोग ये सारे वर्ड्स एकदम क्विकली रिकॉल करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कुछ नए वर्ड सीखेंगे. चलिए, सबसे पहला वर्ड था बिजनेस ट्रांजैक्शन. फ्रेंड्स, व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन? Business transaction means exchange of goods or services between two or more persons. All right, it was exchange of goods or services between two or more persons in the form of cash or in the form of credit. फ्रेंड्स, इसके इमीडिएटली बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन, व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. फ्रेंड्स, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो तो अगेंस्ट दैट उसका जो कुछ भी मॉनेटरी वैल्यू है वो आप लोग इमीडिएटली सेटल कर दोगे बाय डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स. यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स. इट कैन बी कैश पेमेंट, इट कैन बी पेड बाय चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स. ऑलराइट, कल हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था इसके बारे में. सिंपल सी बात सिर्फ इतनी ही है. कैश ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में जो कुछ भी आपको मॉनेटरी वैल्यू देनी है तो वो आप लोग इमीडिएटली अगर सेटल करोगे तो उसे कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिट ट्रांजैक्शन? फ्रेंड्स, यूजुअली बिजनेस के अंदर हमारे जो बिजनेस रिलेशंस होते हैं डिफरेंट ट्रेडर्स के साथ, डिफरेंट सप्लायर्स के साथ, तो उसकी वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? यहां पे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज आज कर लेंगे लेकिन उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है दैट विल बी पेड लेटर ऑन. ओके, उसको हम लोग कब इफेक्ट देने वाले? लेटर ऑन इफेक्ट देने वाले हैं. और वो कैसे देंगे या कितना लेट देंगे वो डिपेंड करता है ऑन बायर एंड सेलर. समझ में आ रहा है? उनका जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो लोग अपना ट्रांजैक्शन क्लियर करेंगे. कभी कभी 15 दिन का क्रेडिट मिलता है, कभी 1 मंथ का मिलता है, कभी 1.5 मंथ का मिलता है. डिपेंड करता है अगेन on in which type of business you are involved and buyer and seller कौन है उसके बेसिस पे ये सारी चीजें डिसाइड होती है. In nutshell we can say friends, कैश ट्रांजैक्शन में इमीडिएटली ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को आज एक्सचेंज कर लेते हैं लेकिन उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हो सकता है हम लोग उसको लेटर ऑन सेटल करें. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वर्ड था गुड्स और स्टॉक. इसके बारे में मैंने आपको क्लियरली इतना बताया था कि जिन चीजों में आप लोग ट्रेड करते हो, जिन चीजों का आपका बिजनेस है उसे आप लोग क्या बोलोगे? गुड्स और स्टॉक बोलोगे. से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ फर्नीचर डीलर तो फर्नीचर आइटम्स विल बी कंसीडर्ड एज गुड्स और स्टॉक. फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि उसके अलावा जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें भले ही आपने अपने शॉप में रखी हो लेकिन वो गुड्स या स्टॉक नहीं माना जाएगा. से फॉर एग्जांपल आपका एक फर्नीचर का शोरूम है लेकिन आपके शोरूम में 10-15 एसी भी लगाए हुए हैं, बड़ा सा शोरूम है, 10-15 एसी भी लगाए हुए हैं तो उनको हम लोग गुड्स या स्टॉक नहीं बोल सकते. फ्रेंड्स, आप मुझे एक जवाब दीजिए सिर्फ कि क्या आपने वो एसी बेचने के लिए लगाए हैं? क्या क्लाइंट्स आते हैं तब फर्नीचर आइटम्स के साथ एसी भी दिखाते होंगे, ये भी 2 टन का है, 1.5 टन का है, चाहिए तो ले जाओ? नहीं दिखाते हैं. मतलब क्या हुआ? वो हमने सेल्फ यूज के लिए लगाया हुआ है. दैट मींस इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज गुड्स और स्टॉक. सिंपल सी बात है, गुड्स और स्टॉक सिर्फ इसे ही बोलेंगे जिसमें हम लोग ट्रेड कर रहे हैं. मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपका गाड़ियों का शोरूम है, आपने देखा है ना सेकंड हैंड कार्स के बहुत सारे शोरूम्स हमने कुछ पर्टिकुलर मार्केट्स के अंदर होते हैं तो वहां पे जाते हैं तो उनके वहां पे बहुत सारी गाड़ियां पड़ी होती है. Can I say all those cars are considered as goods or stock for that particular business? I hope you are able to understand. फ्रेंड्स, गुड्स और स्टॉक समझने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 वर्ड्स थे जो एक्सक्लूसिवली गुड्स और स्टॉक के लिए ही यूज होंगे. फर्स्ट वर्ड इज परचेज, देन सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. फ्रेंड्स, इंग्लिश के टर्म्स में अगर हम लोग देखने जाए तो ये सारे वर्ड्स हमारे लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. ये सारे वर्ड्स हमारे लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बराबर है. लेकिन अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात करें तो दिस 4 वर्ड्स कैन बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स और स्टॉक. ऑलराइट, उसके आगे जो हमने देखा था वो था कैश परचेज, क्रेडिट परचेज. वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. यहाँ पे ध्यान सबका. फ्रेंड्स,
हम लोग जो परचेस करते हैं, परचेस दो तरह का हो सकता है। एक होता है कैश परचेस, एक होता है कैश परचेस और दूसरा होता है क्रेडिट परचेस। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय कैश परचेस फ्रेंड्स? कैश परचेस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमने कोई भी गुड्स हम लोगों ने परचेस किया और उसके सामने पैसा इमीडिएटली दे दिया। मैंने आपको बताया था उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसको अगर आपने इमीडिएटली सेटल कर दिया तो उसे कहेंगे हम लोग कैश परचेस। फ्रेंड्स, व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिट परचेस? तो क्रेडिट परचेस का मतलब होता है कि गुड्स परचेस हम लोगों ने आज कर लिए हैं, ध्यान यहाँ पे सबका, गुड्स परचेस हम लोगों ने आज कर लिए हैं, लेकिन उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम लोग सेटल लेटर ऑन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड बाय बायर्स एंड सेलर्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो हो सकता है 1 महीने के बाद, 1.5 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट पीरियड। इसे क्या कहते हैं? क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड के बेसिस पे हम लोग उसको लेटर ऑन सेटल करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो क्रेडिट परचेस करने पे सामने वाला जो है, सामने वाला मतलब समझते हो फ्रेंड्स आप लोग, सप्लायर की बात कर रहा हूं मैं, उसको जो सप्लायर ऑफ गुड्स है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। एंड फ्रेंड्स, जब तक हम उसको पेमेंट नहीं करते, यहाँ पे ध्यान सबका, जब तक हम उसको पेमेंट नहीं करते तब तक ये अमाउंट हमारे लिए क्या रहेगा? पेएबल रहेगा। एंड अमाउंट पेएबल होगा तो लॉजिकली स्पीकिंग ये मेरी लायबिलिटी रहेगी। फ्रेंड्स, हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड लायबिलिटी? लायबिलिटी का मतलब होता है ये अमाउंट मुझे पे करना है, पेएबल है। ऑलराइट, ये लायबिलिटी वगैरह वर्ड्स नीचे आने वाले हैं बाद में, मे बी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अच्छे से करेंगे, डोंट वरी, बट कीप इट इन योर माइंड। ऑलराइट, जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक ये अमाउंट पेएबल रहेगा, लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारे लिए, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड सेल्स। सेल्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है कैश सेल्स एंड दूसरा होता है फ्रेंड्स क्रेडिट सेल्स। कैश सेल पता है आप लोगों को, हमने मान लीजिए हमारा फर्नीचर का शोरूम है, कोई हमारे वहां पे यहाँ पे 3 BHK घर जो है उनका, उसके लिए फर्नीचर खरीदने के लिए आए, हमने वो सारा फर्नीचर उनको बेच दिया, इमीडिएटली उसका जो मॉनेटरी वैल्यू था, उसका जो पैसा था वो हमने उनसे ले लिया, इट इज कॉल्ड कैश सेल्स फ्रेंड्स। लेकिन क्रेडिट सेल क्या होता है? सी, बहुत सारे ऐसे मेरे इंटीरियर या आर्किटेक्ट जो होते हैं वो मेरे बिजनेस एसोसिएट्स है, वो यहाँ पे आके बहुत सारा सामान ले जाते हैं, लेकिन उसका जो पेमेंट होता है वो 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ओके, डिपेंडिंग ऑन अवर टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद करते हैं। मतलब क्या हुआ, आज वो लोग अपना जो भी सामान था वो हमारे वहां से खरीद के लेके गए, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं सेटल किया, तो उन लोगों को हम लोग टाइम बीइंग क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे, जिनसे अमाउंट रिसीवेबल है। क्या है? अमाउंट रिसीवेबल है। जब तक वो मुझे ये पैसा नहीं दे देते तब तक हम उनको डेटर्स बोलेंगे। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आपको लगेगा कि सर ये आपने क्रेडिट सेल कर तो दिया, लेकिन सर आपको डर नहीं लगा? मैंने बोला किस बात का डर? सर आपने किसी को भी 90 दिन की क्रेडिट पे इतना सारा फर्नीचर दे दिया, अब वो नहीं आएगा तो, अब वो अगर पेमेंट नहीं करेगा तो डर नहीं लग रहा है सर आपको? तो उसके लिए बिजनेस के अंदर और एक अरेंजमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट की अरेंजमेंट। मैं आपको बता दूं वो क्या होता है। फ्रेंड्स, डेटर ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें अमाउंट रिसीव करना होता है। डेटर ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें अमाउंट रिसीव करना होता है। ध्यान से सुनना मुझे, यहां पे मैं एक पेज पे ऐसा लिखने वाला हूं, आई प्रोमिस टू पे ₹1 lakh आफ्टर 90 डेज टू सो एंड सो पर्सन, इस डेट पे ये वो सारी डिटेल उस पे लिखी जाती है, लेकिन उस पे बेसिकली एक प्रॉमिस होती है कि मैं 90 दिन के बाद 1 लाख रुपए इस पर्सन को मैं दे दूंगा। ऐसा हम एक लीगल डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। स्टूडेंट्स मुझे हमेशा बोलते हैं, सर आपका ध्यान है ना, आप क्या बोल रहे हो? सर हमें तो अमाउंट रिसीव करना है, ये हमारा डेटर है, डेटर कहां से जनरेट हुआ? मैंने क्रेडिट सेल किया था,
क्रेडिट सेल किया, उसने पैसे अभी नहीं दिए, इसलिए वो डेटर बना और ये पैसे मुझे रिसीव करने लेने। लेकिन सर आप एक पेज पे ऐसा लिख रहे हो, आई प्रॉमिस टू पे, ऐसा कैसे? फ्रेंड्स ये पेज पे मैं लिख रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा पता है? डेटर के पास जाऊंगा और वो डेटर को, वो मेरे क्लाइंट को मैं बोलूंगा इस पे साइन करो। अब फ्रेंड्स आप लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते हो, नीचे जिसका साइन होगा हम क्या मान के चलेंगे? उसी ने ये पूरा लेटर लिखा है, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है ना, उसका हम लोग साइन ले लेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बिकम अ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल प्रॉमिसरी नोट। ये क्या बन जाता है? प्रॉमिसरी नोट। सी फ्रेंड्स सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए नए हैं, चिंता मत कीजिए, बहुत बार डिस्कस करेंगे। ये बन जाएगा प्रॉमिसरी नोट और उसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। अब मान लीजिए 90 दिनों के बाद अगर वो हमें पेमेंट नहीं करता है, अगर 90 दिनों के बाद अगर वो हमें पेमेंट नहीं करता है, तो हम इसके बेसिस पे लीगल एक्शंस ले सकते हैं। एकदम क्विकली फिर से एक बार देखिए फ्रेंड्स, सेल्स में अगर कैश सेल किया तो बात वहां पे खत्म हो जाएगी। आपको आपका मॉनेटरी वैल्यू मिल गया, भूल जाइए, सब कुछ खत्म हो गई बात। आपने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया है वो भी जानने की जरूरत नहीं है, कल भी मैंने ये बात डिस्कस की थी। अगर आप क्रेडिट सेल करते हो, अगर आप क्रेडिट सेल करते हो, तो जब तक वो पर्सन आपको, वो जो आपकी पार्टी है, वो जो आपका क्लाइंट है, वो आपको पेमेंट नहीं कर देता, तब तक वो आपका डेटर माना जाएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज है या ऐसा कुछ है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक लीगल डॉक्यूमेंट पे, एक प्रॉमिसरी नोट पे डेटर का सिग्नेचर लेंगे, साइन लेंगे, जिससे ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा एंड इसके बेसिस पे हम लोग उसके, अगर वो पेमेंट नहीं करता है टाइम पे, तो हम कुछ लीगल एक्शंस ले सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। एक नया वर्ड है ये, बिल्स रिसीवेबल। चलिए क्विकली, मान लीजिए परचेज का ट्रांजैक्शन है, अगर कैश परचेज है, आप सब समझते हो सर ट्रांजैक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन अगर फ्रेंड्स क्रेडिट परचेज है, तो सामने वाला पर्सन हमारे लिए अभी के लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स बन जाएगा। क्रेडिटर्स को हमेशा क्या होता है? अमाउंट पेबल होता है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स इट इज वेरी वेरी लॉजिकल। मैंने सामान खरीदा है किसी से, लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? अमाउंट पेएबल ही होगा, क्रेडिटर ही बनेगा सामने वाला पर्सन। अब ये क्रेडिटर अगर कोई भी प्रॉमिसरी नोट प्रिपेयर करके उस पे अगर मेरा साइन लेता है, अगर मुझे उस पे साइन करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? बिल्स पेएबल कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा सीक्वेंस है, परचेज, उसमें क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज से सामने वाला पर्सन बन जाएगा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर अगर मुझसे राइटिंग में कोई प्रॉमिस लेता है, तो वो बन जाएगा बिल्स पेबल। याद रहेगा फ्रेंड्स आप लोगों को? फिर से एक बार सेल्स के लिए, सेल्स में अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो सामने वाला पर्सन बन जाता है डेटर्स, एंड अगर हम उसका राइटिंग में एक प्रॉमिस लेते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल यानी फ्यूचर में जिसमें से पैसा मिलने वाला है, इट्स अ प्रॉमिसरी नोट। ऑलराइट, परचेज का एक बार और देख लेते हैं। परचेज, परचेज में से क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज करने पे सामने वाला जो इंसान है वो बन जाएगा हमारा क्रेडिटर। एंड फ्रेंड्स अगर कोई क्रेडिटर हमसे, क्रेडिटर यानी कि हमारा सप्लायर जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं, अगर हमारा सप्लायर हमसे राइटिंग में कोई प्रॉमिस लेता है, तो उसे हम बोलेंगे बिल्स पेबल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। फ्रेंड्स पता चल रहा है, बहुत सारी चीजें हम लोग आज सीखे हैं। परचेज सेल वाला पॉइंट काफी डिटेल में चला गया, परचेज सेल, फिर कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल। फ्रेंड्स क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर जनरेट होते हैं, एंड क्रेडिटर्स अगर आके हमारा अगर राइटिंग में प्रॉमिस ले जाते हैं, तो क्या बन जाता है? बिल्स पेएबल। इसी तरह से क्रेडिट सेल से डेटर जनरेट होते हैं, एंड डेटर का अगर हम लोग राइटिंग में प्रॉमिस लेते हैं, तो क्या बन जाएगा उससे? बिल्स रिसीवेबल। ऑलराइट, चलिए अब ये खत्म करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज के दो और नए वर्ड जो बढ़िया वर्ड्स है, इनका नाम है कैपिटल
एंड ड्राइंग्स। फ्रेंड्स आपने कभी सुने हैं ये वर्ड्स आपने कभी सुने, कैपिटल एंड ड्राइंग्स? ओके, शायद तक तो गुजराती में इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल को गुजराती में मूडी बोलते हैं, ठीक है? शायद अगर घर पे कुछ सुना हो तो, और अगर नहीं सुना है तो फर्स्ट क्लास फ्रेंड्स, नो नीड टू वरी। अब हम लोग सीधा कैपिटल वर्ड ही सीखेंगे। ऑलराइट, व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल एंड व्हाट डू वी मीन बाय ड्राइंग्स? फ्रेंड्स इसके लिए मुझे और एक डिस्कशन छोटा सा करना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया वर्ड्स है, सो यहाँ पे फुल फोकस कीजिए फ्रेंड्स आप लोग। आपको पता है ओनर एंड बिजनेस, ऐसी दो अलग अलग यानी कि सेपरेट एंटिटी है। इसे, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं पता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऐसा बिजनेस में रूल है, और ये रूल के साथ हम लोग एपरेंटली अग्री नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई ओनर एंड बिजनेस सेपरेट कैसे हो गए यार, कैसे सेपरेट हो गए? अगर मान लीजिए आपका फर्नीचर का शोरूम है, तो आप उसके ओनर हो, तो फर्नीचर का शोरूम आपका है और आप फर्नीचर के शोरूम के हो, मतलब आप उसके लिए काम करते हो। पता चल रहा है? तो सब कुछ एक ही हुआ ना। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर ओनर एक सेपरेट एंटिटी है। ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन है। इनिशियल लेवल पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम कि सर क्या आपने मुझे मेरे बिजनेस से अलग कर दिया? माय आंसर इज यस, मैंने आपको आपके बिजनेस से टोटली अलग कर दिया। ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन एंड बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन। फ्रेंड्स ध्यान यहाँ पे सबका। मान लीजिए ओनर का नाम है प्रतीक मेहता, और बिजनेस जो हमारा चल रहा है वो मेहता फर्नीचर स्टोर्स। पता चल रहा है? आप लोग जो ये अकाउंट सीखने की और बाद में आप अकाउंट्स लिखने की जो इतनी मेहनत करोगे ना, वो किसके लिए करते हो पता है आप लोग? वो बिजनेस के लिए करते हो। किसके लिए करने वाले हो आप लोग ये अकाउंट लिखने की मेहनत? बिजनेस के लिए ये मेहनत करने वाले हो। तो फ्रेंड्स अकाउंट में आपने शायद सुना होगा बैलेंस शीट। सुना है आप लोगों ने बैलेंस शीट? बैलेंस शीट के अंदर नहीं सुना है तो चिंता मत कीजिए। बैलेंस शीट के अंदर दो साइड्स होते हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है असेट साइड। फ्रेंड्स बहुत डिटेल में जाने वाले हैं हम लोग आज। जो बिजनेस है, बिजनेस का क्या होता है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होता है और दूसरा क्या होता है? असेट साइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड समझेंगे लायबिलिटी और उसके बाद हम लोग वर्ड समझेंगे असेट। फ्रेंड्स रिमेंबर, लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समझते हो ना कि हमें ये सारी चीजें वापस करनी है। लायबिलिटी है ये हमारी, हमें ये सारी चीजें लौटानी है किसी को। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि अगर आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, ध्यान यहाँ पे सबका। मान लीजिए आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है। आपके बिजनेस ने, आपने जो फर्नीचर स्टोर ओपन किया है वो बिजनेस ने अगर बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो कहना इससे ये लोन जो है वो लायबिलिटी साइड पे आएगा। ध्यान यहाँ पे फ्रेंड्स, आपने अगर किसी से लोन लिया है, चाहे फिर वो बैंक हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका फैमिली हो, कहीं से भी अगर आपने लोन लिया है, तो कहना इसे ये लोन आपको वापस करना पड़ेगा। तो वो कौन सी साइड पे आएगा? लायबिलिटी साइड। मैं फ्रेंड्स आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, वो है क्रेडिटर्स। याद कीजिए अभी अभी हमने पढ़ा था क्रेडिटर्स क्या होते हैं। याद कीजिए परचेस था, परचेस के दो पार्ट्स थे, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस। चलो कैश परचेस तो वहां पे ही खत्म हो जाता था। बट फ्रेंड्स अगर आपने किसी से क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं, तो सामने वाला पर्सन आपका कौन बन जाता था? क्रेडिटर्स। याद आ रहा है? वहां पे मैं लिखता था अमाउंट इज पेएबल। वहां पे क्या लिखता था मैं? अमाउंट इज पेएबल। कैन आई से फ्रेंड्स इट्स अ लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स भी कहां पे आएंगे? लायबिलिटी में आएंगे। आप कहते हो फ्रेंड्स इट इज सर इट इज अंडरस्टैंडेबल। क्यों पता है? इन सारी चीजों में हमें पैसे देने हैं।
बैंक लोन है, हमें पैसे देने हैं। मान लीजिए अगर हमने किसी फ्रेंड से 50,000 रुपए बोरो किए हैं तो पैसे देने हैं। हमने हाउसिंग लोन लिया है, कार का लोन लिया है, इन सब चीजों में पैसे लौटाने हैं, पैसे देने हैं। क्रेडिटर्स है, हमें पैसे देने हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसी तरह से एक और वर्ड आता है, वो है कैपिटल, वो भी यहाँ पे ही आएगा। क्वेश्चन में आ रहा है इसकी सर पहले ये तो बताओ कि कैपिटल है क्या। फ्रेंड्स ध्यान से सुनो, बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर जो फंड्स लेके आता है बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए जो फंड्स लेके आता है उसे कहते हैं कैपिटल। बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर जो फंड्स लेके आता है, आपको पता है कोई भी बिजनेस करना हो, चाहे छोटा से छोटा बिजनेस क्यों ना करना हो, मान लीजिए आपको कोई छोटा सा एक स्टोर ओपन करना है, आपको कोई हमारे एग्जांपल के हिसाब से फर्नीचर का एक स्टोर ओपन करना है, कहना इसे उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले पैसे चाहिए। आपको कोई जगह खरीदनी है, आपको गुड्स खरीदना है, स्टॉक खरीदना है, आप लोगों को बेचोगे क्या, शोरूम में दिखाना तो पड़ेगा ना, तो वो दिखाने के लिए आपको खरीद के अपने शोरूम में रखना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैसे चाहिए। और वो पैसे कौन लेके आता है, ओनर इनिशियली अपने घर से लेके आता है, और ओनर जो कंट्रीब्यूट करता है अपने घर से उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। पता चल रहा है सिंपल टर्म्स में ओनर अपने घर से जो कुछ भी लेके आता है, जो भी फंड्स लेके आता है, वो सब को मतलब उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर आपने कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे क्यों रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर आपने कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे क्यों रखा। फ्रेंड्स रिमेंबर अभी अभी मैंने आपको बताया ओनर एंड बिजनेस जो है वो सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग है। जैसे आप लोगों ने बैंक से लोन लिया था तो आपने कैसे लायबिलिटी साइड पे रखा था, कन्विंसिंगली आपने बोला कि हाँ सर ऑब्वियस है, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो वो तो फ्यूचर में वापस करना ही पड़ेगा, इसलिए आई विल पुट इट ऑन टू द लायबिलिटी साइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड। बट फ्रेंड्स जब मैं कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे रखता हूं ना, बहुत सारे लोग अपोज करते हैं कि सर ये क्या कर रहे हो, हम ओनर है, ये हमारा बिजनेस है, हम हमारे बिजनेस में अगर फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे खुद के बिजनेस में अगर फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो व्हाई यू आर पुटिंग इट ऑन टू द लायबिलिटी साइड। द आंसर इज वेरी सिंपल। आप जो मान के चलते हो कि ये मैं हूं और ये मेरा ही बिजनेस है, अकाउंटिंग ऐसा नहीं मानता है। फ्रेंड्स ध्यान यहाँ पे सबका, अकाउंटिंग कहता है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन। अब इस व्यू पॉइंट से आप देख के चलिए कि बिजनेस कोई और एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेहता फर्नीचर स्टोर्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और मैं एक ओनर हूं और मैं 10 लाख रुपए लेके आता हूं और मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मैं बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता हूं कि ये मेरा फंड्स है, चलिए अब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अगर मैंने 10 लाख रुपए इस तरह से कंट्रीब्यूट किए तो बिजनेस उसको लायबिलिटी में दिखाएगा कि जब भी बिजनेस के पास अपने खुद के फंड्स हो जाएंगे, बिजनेस इन सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देगा। दैट्स द ओरिजिनल आइडिया। तो फ्रेंड्स इनिशियल लेवल पे इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम एंड अंडरस्टैंड कि बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट। और आप लोगों को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि अकाउंट लिखना है वो हमेशा बिजनेस का लिखना है। हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो भी किसकी बनाएंगे, बिजनेस की बनाएंगे। एंड इसीलिए कैपिटल कहां पे रहेगा, लायबिलिटी साइड पे रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड पे रहेगा। एक सेंटेंस में इसका लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि हमें ये पैसा ओनर को लौटा देना है, रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। और कोई इसका लॉजिक नहीं है, बराबर है। ऑलराइट, सो दो वर्ड्स मुझे आपको सिखाने थे, एक सिखाना था कैपिटल और दूसरा सिखाना था ड्राइंग्स। नाउ फ्रेंड्स कैपिटल नटशेल में क्या कह सकते हैं, ओनर अगर अपने पर्सनल फंड्स में से या अपने घर से जो चीजें लाता है, नॉर्मली ही यूज्ड टू ब्रिंग व्हाट, मनी।
ठीक है, जो चीजें लाता है उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। एंड कैपिटल यूजुअली बिजनेस की लायबिलिटी साइड पे आता है। कैपिटल यूजुअली कहाँ आता है, बिजनेस की लायबिलिटी साइड पे आता है। व्हाट डू वी मीन बाय ड्राइंग्स फ्रेंड्स? ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस कर रहे हैं एंड घर पे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए या आपकी फीस वगैरह के लिए, ऑलराइट, जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो पापा पैसे कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियसली बिजनेस में से ही। हम कमाते कहाँ से? बिजनेस में से कमाते हैं ना, तो बिजनेस में से ही विड्रॉ करके लेके आएंगे। अब आपको लगेगा सर आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम किसी और से पैसे मांग के लेके आ रहे हो। सर आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि बिजनेस हमारा ही है, हम ही सिर्फ उसके ओनर हैं। फ्रेंड्स, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स फॉर योर बिजनेस, बट अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस एंड ओनर दोनों सेपरेट है। इसलिए जब भी ओनर पैसे विड्रॉ करेगा, जब भी ओनर पैसे विड्रॉ करेगा तो हम उसको किस में रखेंगे, ड्राइंग्स में रखेंगे। फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड? इन अ वे कैपिटल एंड ड्राइंग्स एक दूसरे के ऑपोजिट हुए। बताइए इन नटशेल कैपिटल का मतलब क्या हुआ? अगर ओनर बिजनेस में पैसे कंट्रीब्यूट करता है, अगर ओनर बिजनेस में पैसे कंट्रीब्यूट करता है तो इट इज कॉल्ड कैपिटल। एंड अगर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है, अगर ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है तो इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ऑलराइट, पता चल रहा है? सो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट की हमने जो बात की उसमें मैंने सिर्फ आपको लायबिलिटी साइड एक्सप्लेन किया है। इन अपकमिंग क्लास में आपको असेट भी एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इजी है, चिंता मत कीजिए। हर बार वी विल कीप ऑन रिवाइजिंग द टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि यहाँ पे ही हमें हमारा स्ट्रेंथ बनाना है। चलो, पहले से लेके अभी तक हम लोगों ने टोटल कितने वर्ड्स किए वो आज अभी एक बार लिस्ट आउट करना है मुझे। चलिए, सबसे पहले हमने किया था बिजनेस ट्रांजैक्शन, याद आ रहा है कुछ सबको? उसके बाद हम लोगों ने किया था कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फटाफट वर्ड्स में लिख रहा हूं, आप ट्राई टू रिकॉल द वर्ड्स। हमने किया गुड्स और स्टॉक। फ्रेंड्स, एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखना है ना, उसमें फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। एग्जाम में जब डेफिनेशन पूछेंगे ना तब हम लोग देख लेंगे उसका, उसके वर्ड्स वगैरह हम लोग उसको कैसे सेट करना है, कैसे डेकोरेटिव वर्ड्स में आंसर देना है। मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा हर एक स्टूडेंट जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उनको अच्छे से समझे, वो कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो अच्छे से समझे, वही मेरी रिक्वायरमेंट है। सो डोंट वरी अबाउट लैंग्वेज। अगर मैं आपको कभी भी कुछ भी क्वेश्चन भी पूछता हूँ ना तो आप सिर्फ उसका लॉजिक एक्सप्लेन करोगे ना, देन ऑल्सो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी। आई विल बी रियली वेरी हैप्पी अगर आप सिर्फ उसका लॉजिक भी मुझे एक्सप्लेन करते हो तो। मुझे ऐसे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा है जो लोग वर्ड टू वर्ड आंसर लिखते हैं ना, दे गेट गुड मार्क्स। बट फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर दे एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, दे जस्ट मग अप एंड दे जस्ट reproduce and get the marks. That's the limitation of our education system. We are helpless. All right, तो उसके लिए भी जो मार्क्स लाने के लिए भी जो मेहनत करनी पड़ेगी वो हम लोग अलग से करेंगे। लेकिन आज का हमारा कंप्लीट फोकस उस पे है कि हमें उसको फंडामेंटली इन चीजों को क्लियर करना है, कंसेप्चुअली इन चीजों को क्लियर करना है। ऑल राइट, चलिए, गुड्स और स्टॉक के बाद हम लोगों ने क्या किया था? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। फिर फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया था? कैश परचेज। फिर हमने किया था क्रेडिट परचेज। फ्रेंड्स, क्रेडिट परचेज में से जो बनता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अगर हमसे साइन लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्स पेएबल। एक प्रॉमिसरी नोट बन जाता है एंड प्रॉमिसरी नोट यानी कि बिल्स पेएबल। ऑलराइट, फिर हमने सीखा फ्रेंड्स क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स से लोग क्या बन जाते हैं? डेटर्स। एंड डेटर्स क्या हो जाएगा? बिल्स। अगर डेटर्स से हम लोग राइटिंग में साइन लेते हैं तो क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या किया? लायबिलिटी किया। लायबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे हमें पैसे वापस करने पड़ते हैं।
उसके बाद हम लोग एक टर्म सीखे वो है कैपिटल, और उसके बाद हम लोग सीखे वो है ड्राइंग्स। फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको आज के नए टर्म सिर्फ इतने ही थे, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, लायबिलिटी, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इज इट फाइन? कोई जल्दी नहीं है, हम लोग आराम से करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।